वेलकम टू रियल फैक्ट स्टोरीज। इस वीडियो में आपको पौराणिक फैक्ट जानने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, महाभारत में जब कर्ण का जन्म हुआ था तो वे कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था जो कि उसके शरीर के साथ चिपके हुए थे। जब तक कर्ण के पास वो कवच और कुंडल थे उसे मारना संभव था, इसलिए इंद्रदेव एक साधु के रूप में कर्ण के पास गए और कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांगे। कर्ण बहुत ही बड़े दानवीर थे और उनसे कोई कुछ भी मांगता वे उसे मना नहीं करते थे, इसलिए कर्ण ने अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिए। फैक्ट नंबर 2, भगवान विष्णु के कई अवतारों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का एक अवतार अभी बाकी है जो कि कल्कि अवतार है। पुराणों के अनुसार कलयुग में जब पाप की सीमा पार हो जाएगी तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे और पापियों को नष्ट कर देंगे। इसके बाद कलयुग की समाप्ति हो जाएगी और सतयुग का आरंभ होगा। फैक्ट नंबर 3, गांधारी जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की मां थी, उन्होंने अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली थी। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि गांधारी के पति धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए पति के अंधे होने के कारण उन्होंने भी अपनी आंख पर काली पट्टी बांध ली थी। फैक्ट नंबर 4, आपने कभी न कभी चित्रगुप्त के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम जो भी पाप और पुण्य करते हैं उन सभी का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं। पुराणों के अनुसार चित्रगुप्त यमलोक में रहते हैं और वे हर प्राणी का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त ही यमराज को ये बताते हैं कि किसका जीवन समाप्त हो गया है और वे ये भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद किसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए और किसे नरक या स्वर्ग मिलना चाहिए। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु कहाँ निवास करते हैं? दोस्तों, भगवान विष्णु का प्रिय निवास स्थान वैकुंठ धाम है और विष्णु जी वैकुंठ में ही निवास करते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है महाभारत में जो अर्जुन थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से भागकर शादी की थी और उन्हें ऐसा करने के लिए खुद श्री कृष्ण ने कहा था, क्योंकि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को दुर्योधन ने अपने जाल में फंसाकर सुभद्रा से विवाह करना चाहा और बलराम भी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करने के लिए मान गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं होने दिया और सुभद्रा को अर्जुन के साथ भेज दिया और उन दोनों ने विवाह भी कर लिया। फैक्ट नंबर 7, राक्षस और दैत्यों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि राक्षसों का गुरु कौन था? दोस्तों, राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य था और वे राक्षसों के पुरोहित भी थे। शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त किया था। जब कोई राक्षस देवताओं द्वारा मारा जाता था तो शुक्राचार्य इस मंत्र की सहायता से उन राक्षसों को फिर से जिंदा कर देते थे। राक्षसों की श्रेणी में शुक्राचार्य का एक प्रमुख स्थान था। फैक्ट नंबर 8, कंस जो कि श्री कृष्ण के मामा थे, उन्होंने अपनी बहन और उनके पति को जेल में डाल दिया था और उनके बच्चों को भी मारता गया। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। कंस ने देवकी की शादी वसुदेव से करवा दी, लेकिन जब कंस अपनी बहन को विदा कर रहे थे उस समय एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए कंस ने अपनी बहन और उसके पति को कारागार में डाल दिया था। फैक्ट नंबर 9, रामायण में जो लक्ष्मण थे वे शेषनाग के अवतार थे। भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था और शेषनाग जो कि भगवान विष्णु के भक्त और सेवक थे उन्होंने लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया था। फैक्ट नंबर 10, आपने सुना होगा कि कौरवों की संख्या 100 थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन सभी का जन्म कैसे हुआ था? कौरवों की जो मां थी गांधारी, उन्होंने ऋषि वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी गांधारी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो गांधारी ने अपने पेट पर मुक्का मारकर अपना गर्भ गिरा दिया। तभी वेदव्यास जी वहां आए और गांधारी को कहा कि उनका वरदान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। जब गांधारी ने अपना गर्भ गिराया था तो उसने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया था। वेदव्यास जी ने गांधारी को 100 कुंड बनाने को कहा और उस मांस के टुकड़े को 100 अलग अलग टुकड़ों में बांटकर उन कुंडों में डाल दिया, जिससे कि फिर 100 कौरवों का जन्म हुआ था। फैक्ट नंबर 11, रावण के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी? रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वे भगवान शिव को कैलाश पर्वत के साथ ही लंका ले जाना चाहता था, इसलिए उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाने की कोशिश की। जब रावण ने ऐसा किया तो वे अभिमान में आ गया कि अगर वे कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो
उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन भगवान शिव ने अपना भार बढ़ा लिया और रावण के लिए कैलाश पर्वत का भार उठाना असंभव होने लगा और कैलाश पर्वत वापस अपनी जगह पर आ गया। तो ये थे कुछ अमेजिंग पौराणिक फैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।